साल था 1929। दुनिया बदल रही थी। तकनीक और नवाचार के इस युग में हर कोई कुछ नया और अद्वितीय करने की कोशिश कर रहा था और इटली के दिल में एक सपना जन्म ले रहा था। यह सपना सिर्फ एक कार बनाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाने का था जो सदियों तक याद रखी जाएगी। एंजो फेरारी एक ऐसा इंसान जिसे रेसिंग का जुनून था और जिसके जहन में गाड़ियों की एक अलग ही तस्वीर थी। उसने स्कूडेरिया फेरारी की शुरुआत की। यह शुरुआत सिर्फ एक कंपनी की नहीं थी, बल्कि एक नए युग की थी। यह सिर्फ एक और कार कंपनी नहीं थी। यह एक सपना था, एक जुनून था और एक मिशन था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कार एक कहानी कहती थी। यह एक ऐलान था। यह ऐलान था कि हम सिर्फ कार नहीं बना रहे, हम इतिहास बना रहे हैं। यह दुनिया को बताना था कि तेजी, ताकत और खूबसूरती एक साथ हो सकते हैं। यह दिखाना था कि एक कार सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक कला का नमूना हो सकती है। मोडेना के एक छोटे से जगह से फेरारी ने अपना सफर शुरू किया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर एक नया उत्साह था, एक नई उम्मीद थी। लेकिन दुनिया को इसकी खबर नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि यह छोटी सी शुरुआत एक दिन एक महान कहानी का हिस्सा बनेगी। उसे इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था जो अब बनने वाली थी। यह कहानी थी जुनून, मेहनत और अडिग विश्वास की। लेकिन एंजो को यकीन था, उसे अपने सपने पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। उन्होंने अपना तन, मन, धन अपनी टीम में लगा दिया। यह टीम सिर्फ एक समूह नहीं थी, यह एक परिवार था जो एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहा था। यह एक ऐसी टीम थी जिसमें हर कोई अपने काम के लिए समर्पित था, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझता था और उसे पूरी निष्ठा से निभाता था। इंजीनियर्स और ड्राइवर्स सब मिलकर इंजन की आवाज और रेस के रोमांच से जुड़े हुए थे। हर कोई जानता था कि उनकी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। उनकी वर्कशॉप में, जो आज के आधुनिक फैक्ट्रीज से बहुत अलग थी, हर तरह की गतिविधि चल रही थी। हर कोई अपने काम में मग्न था, हर कोई अपने हिस्से की कहानी लिख रहा था। हथौड़े का हर वार, हर एक स्क्रू जो ध्यान से कसा जा रहा था, उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। एक ऐसी कार बनाना जैसी पहले कभी न देखी गई हो। यह कार सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक सपना थी। उन्हें क्या पता था कि वो दुनिया की नजरों को बदलने वाले हैं। उनकी मेहनत और जुनून ने एक नई क्रांति की शुरुआत की। फेरारी की कहानी अब बनने वाली थी, लोहे से, स्पीड से और जीतने की चाहत से। यह कहानी थी एक ऐसे सपने की जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसी विरासत की जो सदियों तक जीवित रहेगी। साल है 1947। यह वह समय था जब दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ही था। युद्ध के बाद की दुनिया में हर कोई एक नई शुरुआत की तलाश में था। दुनिया अभी संभल ही रही थी। हर जगह पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान की लहरें चल रही थीं। लेकिन उस विनाश के बीच उम्मीद की एक किरण निकली, फेरारी 125S। यह कार एक नई दिशा और एक नई सोच का प्रतीक बनी। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक संदेश था। यह संदेश था कि इटली फिर से उठ खड़ा हो सकता है और दुनिया को कुछ नया और अद्वितीय दे सकता है। यह दुनिया को इटली के हौसले और उसके नए सोच का नमूना दिखा रही थी। यह कार इटली की नवाचार और डिजाइन की शक्ति का प्रतीक थी। 125S अपने समय की एक बेहतरीन गाड़ी थी। यह कार अपने समय की तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक थी। इसकी खूबसूरत डिजाइन एल्यूमीनियम से बनी हुई इसके अंदर छुपी ताकत की झलक दिखाती थी। इसकी हर रेखा और हर कोण में एक कहानी छुपी थी। इसके हुड के नीचे एक जोरदार 1.5 लीटर V12 इंजन था, जो ताकत और परिशुद्धता का मिश्रण था। यह इंजन उस समय की तकनीकी चमत्कार था। यह एंजो का सपना था जो सच हो रहा था। एंजो फेरारी ने इस कार के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया। पियाचेंजा में इसकी पहली रेस इसके भविष्य की निशानी थी। यह रेस एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने फेरारी को एक नई पहचान दी। 125S तेज गति से दौड़ी। इसके इंजन की आवाज मानो ताकत और प्रदर्शन का गाना गा रही थी। यह आवाज एक नई शुरुआत की घोषणा कर रही थी। यह एक नजारा था, तेजी और चुस्ती का ऐसा प्रदर्शन जिसने सबको अपना दीवाना बना लिया। हर कोई इस कार की गति और शक्ति से मंत्रमुग्ध हो गया। हालांकि यह रेस नहीं जीत पाई, लेकिन 125S ने अपनी छाप छोड़ दी थी। इसने साबित कर दिया कि यह कार सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत सपना थी। दुनिया ने गौर किया, हर कोने में इस कार की चर्चा होने लगी और यह एक नई पहचान बन गई।
इसके आगे लगे डांसिंग हॉर्स ने इतिहास में अपनी दौड़ शुरू कर दी थी। यह प्रतीक बन गया फेरारी की विरासत का, जो आने वाले वर्षों में और भी मजबूत होती गई। यह तो बस शुरुआत थी। यह कार एक लंबी और शानदार यात्रा की पहली कड़ी थी। 125S एक ऐसी कहानी की पहली आवाज थी जो दशकों तक गूंजती रही और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। ये कहानी है जुनून, नवाचार और उत्कृष्टता की, जो कभी खत्म नहीं होगी। युद्ध के बाद इटली एक ऐसा देश था जो खुद को फिर से बना रहा था। पैसे की कमी थी और युद्ध के जख्म अभी ताजा थे। इटली के लोग अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहे थे और इस कठिन समय में भी उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण थी। इस पुनर्निर्माण के दौर में एक नाम उभर कर सामने आया जिसने न केवल इटली को बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। लेकिन फेरारी एंजो के मजबूत इरादे से भरपूर उस मुश्किल समय में भी मौका देखता था। एंजो फेरारी का सपना था कि वह एक ऐसी कार बनाए जो न केवल तेज हो बल्कि अपने समय की सबसे बेहतरीन कार हो। एंजो ने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की और उनकी मेहनत का फल जल्द ही दिखने लगा। 125S ने एक चिंगारी जगाई थी और फेरारी उस चिंगारी को और तेज करने के लिए तैयार था। ये कार न केवल अपनी गति के लिए जानी जाती थी बल्कि इसके डिजाइन और इंजीनियरिंग ने भी लोगों का दिल जीत लिया। 125S ने रेसिंग की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी और फेरारी का नाम हर किसी की जुबान पर था। रेसिंग ट्रैक फेरारी के लिए अपनी ताकत दिखाने का मैदान बन गया। हर रेस में फेरारी ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। रेसिंग ट्रैक पर फेरारी की गाड़ियों की गर्जना सुनकर हर कोई दंग रह जाता था। हर रेस एक जंग थी, इंसान और मशीन की जंग, दुनिया के सबसे बड़े नामों के खिलाफ। यह जंग न केवल गति की थी बल्कि तकनीक और कौशल की भी थी। फेरारी ने हर रेस में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। कभी जीत मिलती, कभी हार, लेकिन फेरारी का अपने काम के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। हर हार के बाद फेरारी और भी मजबूत होकर उभरता और हर जीत के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ जाती। यह समर्पण और मेहनत ही थी जिसने फेरारी को रेसिंग की दुनिया में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। अल्बर्टो अस्कारी और लुइजी विलोरेसी जैसे ड्राइवर्स फेरारी की गाड़ियों को चलाते हुए ही लीजेंड बन गए। इन ड्राइवर्स ने न केवल अपनी ड्राइविंग स्किल्स से बल्कि अपने साहस और समर्पण से भी लोगों का दिल जीत लिया। इनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके कौशल और साहस ने फेरारी की गाड़ियों की ताकत और तेजी के साथ मिलकर ट्रैक पर तहलका मचा दिया। हर रेस में इन ड्राइवर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और यह साबित कर दिया कि फेरारी की गाड़ियां न केवल तेज हैं बल्कि बेहद मजबूत भी हैं। दुनिया हैरान थी कि कैसे फेरारी, मारानेलो का छोटा सा नाम, बड़े बड़े दिग्गजों को हरा रहा था। हर जीत के साथ फेरारी का नाम और भी बड़ा होता गया और लोग उसकी गाड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते थे। यह एक ऐसा समय था जब फेरारी ने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना ली थी। मिले मिग्लिया और 24 आवर्स ऑफ ले मांस जैसी बड़ी रेस जीतकर फेरारी ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। इन रेसों में जीत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फेरारी ने यह कर दिखाया। इन जीतों ने न केवल फेरारी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्रांसिंग हॉर्स अब सिर्फ तेजी का प्रतीक नहीं रहा, ये इटली के हौसले, जुनून और जीत की प्यास का प्रतीक बन गया था। ये प्रतीक न केवल फेरारी की गाड़ियों की पहचान था बल्कि इटली के लोगों के हौसले और जुनून का भी प्रतीक था। ये प्रतीक आज भी लोगों को प्रेरित करता है। फेरारी की कहानी हर रेस के साथ लिखी जा रही थी, टायर के निशान और इंजन की गर्जना में। हर रेस में फेरारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। यह कहानी न केवल रेसिंग की है बल्कि मेहनत, समर्पण और जुनून की भी है। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। 1950 का दशक मोटरस्पोर्ट का सुनहरा दौर था और फेरारी इसमें सबसे आगे था। फेरारी के इंजन की आवाज जीत का पर्याय बन गई थी। मोनाको के घुमावदार रास्तों से लेकर मोन्जा के सीधे और तेज ट्रैक तक फेरारी की लाल गाड़ियां विजेता के पोडियम पर नजर आने लगी थी। जुआन मानुएल फांजियो जैसे महान ड्राइवर, जिन्हें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, फेरारी की गाड़ियों को चलाते थे। उनके कौशल और साहस ने
फेरारी की गाड़ियों की बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बनाई जिसे रोकना मुश्किल था। फेरारी 500 F2 अपने शक्तिशाली 4 सिलेंडर इंजन और शानदार हैंडलिंग के साथ खुद में एक लीजेंड बन गई। इसने फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाए रखा, लगातार खिताब जीते और फेरारी को मोटरस्पोर्ट के मास्टर के रूप में स्थापित किया। दुनिया देख रही थी। फेरारी सिर्फ तेज गाड़ियां नहीं बना रहा था, वह इंजीनियरिंग के मास्टरपीस तैयार कर रहा था और यह दिखा रहा था कि 4 पहियों पर क्या कुछ संभव है। उनकी सफलता सिर्फ गति के बारे में नहीं थी, यह जुनून, समर्पण और ऑटोमोटिव प्रदर्शन की सीमाओं को तोड़ने की लगन का परिणाम थी।